नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगर पालिका में शुक्रवार को हुई पीआईसी की बैठक, जिसमें करीब 27 विषयों के ऊपर चर्चा करी गई, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें अधोसंरचना का कार्य, जिसमें शहर के करीब 18 रोड नए स्वीकृत होंगे। इसके अंदर जो अनुदान होगा वो शासन द्वारा में मिलेगा। नए प्रस्ताव रखे गए कि जो पुराने 4 व्हीलर खराब हो गए उसकी जगह नए 4 व्हीलर लिए जाएंगे। वहीं नई टंकी निर्माण कार्य को लेकर चर्चा करी गई। जिन वार्डों में आज तक सड़कें नहीं बनी है उन वार्डों में सड़कों का निर्माण कार्य करा जाएगा। कायाकल्प के तहत कई कार्य करे जा रहे हैं, जिसमें 6 करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए हैं, उसके कार्य करे जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य करे जाएंगे। करीब 27 विषयों पर पीआईसी की बैठक में चर्चा हुई है और साथ ही में जब जल संकट के संबंध में नपाध्यक्ष से चर्चा करी गई तो नपाध्यक्ष ने बताया कि जल संकट को लेकर नगरपालिका तैयार है। कई तरह की चर्चाएं कर ली गई, बैठकें कर ली गई है, जल संकट से लेकर परेशानी नहीं होगी। वहीं साथ ही में शहर के अंदर जो भी अन्य विकास के कार्य रह गए वो विकास के कार्य भी पूर्ण नगरपालिका करेगी। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य नीमच नगरपालिका करेगी। वहीं पीआईसी की बैठक में नपाध्यक्ष स्वाति चोपड़ा सहित समस्त सभापतिगण मौजूद थे, नीमच सीओमओ मौजूद थे और समस्त अधिकारीगण इस बैठक में मौजूद थे। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। देखिए, सबसे ज़रूरी था हमारा अधोसंरचना का जो कार्य है वो, उसमें हमारे जो क्षेत्र में शहर में लगभग नए 18 रोड स्वीकृत होंगे और अच्छी बात है कि इसका अनुदान भी हमें थोड़ा शासन से मिलेगा। तो पूरे शहर में नवीन जो सड़कें बनेगी उससे एक अच्छी बड़ी सौगात शहरवासियों को मिलने वाली है। इसके साथ ही हमारे बहुत सारे जो नए प्रस्ताव हमने अभी रखे हैं, जैसा हमारा हमें नया 4 व्हीलर जो लेना है, पुराना जो हो चुका है, नई टंकियों का जो निर्माण हम करने जा रहे हैं, कुछ हमारे जो विभागीय कार्य होते हैं और जो कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति के आधार पर उनका जो कुछ राशि देनी थी वो हमने किए हैं। इसके साथ बहुत सारे ऐसे आप काम देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 8 में भी नए 2 सड़क बनने जा रही है, जहाँ पर सड़कें हैं ही नहीं, तो पहली बार वहाँ पर वर्षों बाद सड़क का निर्माण होने जा रहा है। कायाकल्प अभियान के माध्यम से भी हम लोगों ने नवीन 2 चरण में काम कर रहे हैं, तो उसमें भी लगभग 6 करोड़ के काम स्वीकृत हुए हैं, पीआईसी ने स्वीकृत किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारे एक मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो हमारे लिए भी बहुत अति आवश्यक है, उसमें एसटीपी नहीं है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए हमारा जो फाइनली हमें टेंडर खुला है तो उसकी भी स्वीकृति देकर काम शुरू करवाना है। शांतिनगर में भी रोड बनने वाले हैं और अटल बस्ती वालों का मेरे पास बहुत दिनों से उनका एक आवेदन पेंडिंग था। उन्होंने मुझे बुला के भी दिखाया था कि उनके पास शौचालय नहीं है। महिलाएं जो हैं वो खुले में शौच जाती हैं और उनकी बहुत गंभीर स्थिति है। लोग उनकी वीडियो वगैरह भी वायरल हो चुकी थी, तो वो एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। उसके आधार पे हमने एक शौचालय बनाया है मंडी गेट के पास, जो अटल बस्ती में रह रहे जो हमारे गरीब लोग हैं उनके काम आएगा। कई जगहों पे भूमि पूजन करे गए हैं, कई ऐसे वार्ड जहाँ पे भी विकास है, तो क्या कुछ आगे विकास होंगे और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे 16 शौचालय की जरूरत है, तो वहाँ पर भी क्या कुछ कार्य होंगे आगे? देखिए, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है हम लोगों के पास, हम लोग बहुत सारे प्रस्ताव जो हमारे पहले के पास हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ दिक्कतें हमें भी आया है क्योंकि जो नगर पालिका निकाय को जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पैसे को लेकर बजट हमारा एक थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, तो सारे काम एकदम से नहीं होंगे, पर सारे काम को हम प्रक्रिया में लाकर पहले के कार्य पूर्ण होते से ही हम नए कार्यों के लिए वापस प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और जिनका भी लोकार्पण हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी ठेकेदारों से मीटिंग हुई है, उनको भी मैंने बोला है कि आप लोगों ने जो भी टेंडर लिए हैं आपको अपने कार्य अनिवार्य रूप से जल्द से जल्द पूरे करने हैं। लंबे समय से एक बड़ी बात सामने आ रही शहर के अंदर, कुत्तों को लेकर, आवारा कुत्ते जो घूम रहे उसको लेकर बातें आ रही, तो उसके लिए क्या कुछ आगे तैयारी करेगी? देखिए, ये जो है ना, आप अखबारों के माध्यम से जो भी सूचना मिलती है उसमें आधा सत्य बताया जा रहा है। पहली बात यह है कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत हम कुत्तों को पकड़ के कहीं भी ले जा नहीं सकते हैं, उनको मौलिक अधिकार मिला है वहीं पर रहने का। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें नसबंदी की, तो पहले जो हमारा कार्य चल रहा था, कुछ शासन से नए नियम आए हैं, उनके चलते हमको नया टेंडर निकालना पड़ा। टेंडर जो हमारा लग चुका है, जैसे ही वो खुलेगा तो हम एनिमल बर्थ कंट्रोल का काम शुरू कर देंगे। तीसरा जो विषय है डॉग शेल्टर का, तो डॉग शेल्टर का मतलब ये नहीं कि हम शहर के 3000-4000 कुत्ते पकड़ के वहां रख लेंगे, वो भी हमें स्वीकृति नहीं है। पर पशु क्रूरता अधिनियम में ये साफ लिखा हुआ है कि डॉग शेल्टर में हम सिर्फ बीमार और आक्रामक प्रवृत्ति के कुछ कुत्तों को ही रख पाएंगे,
तो आप मान के चलिए कि कुछ 25 से 30 कुत्ते जो आए दिन लोगों को परेशान कर रहे हैं या फिर जो बीमार हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, उनको हम रखेंगे। बाकी एक चीज़ मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि हम ये चीज़ भूल रहे हैं कि जो हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं डॉग्स के लिए, जब भी कुत्ते भूखे और प्यासे होते हैं, साइंटिस्ट ने, रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जो कुत्ता भूखा होगा या जो कुत्ता प्यासा होगा, जिसको पानी नहीं मिलेगा, वो आक्रामक हो जाता है। तो मैं शहरवासियों से अनुरोध करती हूँ कि हमारी सनातन धर्म संस्कृति भी ये कहती है कि जो पहली रोटी है वो हमारी गाय की है, सेकेंड रोटी जो हमारी लास्ट रोटी होती है वो डॉग्स के लिए होती है। तो अगर कुत्ते भूखे नहीं रहेंगे तो वो काटेंगे नहीं, उनको अगर पानी मिलता रहेगा तो वो काटेंगे नहीं। तो उनका एनिमल बर्थ कंट्रोल हम करवाएंगे, साथ ही साथ हम ये कोशिश करें कि उनको भूखा और प्यासा न रहने दें। बात की जाए तो जल की, तो जल संकट को लेकर भी अभी जादू सागर बांध के अंदर अभी देखा गया पानी कमी हो गई है। आगे गर्मी का मौसम आ रहा है, तो उसके लिए क्या कोई नगर पालिका तैयारी में लगी? जी, जल संकट के लिए हमारी बहुत सारी मीटिंग हो चुकी है और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। चाहे वो ठीकरिया बांध में हमारा अनुबंध जो है 5 MCM पानी का, वो हम लोग ने कलेक्टर साहब के माध्यम से कर लिया है। साथ ही नए ट्यूबवेल की खनन की बात हो या फिर हमारे जो पुराने कुएँ हैं उनकी साफ़ सफाई की बात हो, हम लोगों ने मीटिंग्स करके CMO साहब ने और मैंने और कलेक्टर साहब ने, साथ में हमारे सांसद जी, विधायक जी, सबकी मार्गदर्शन से और सब लोगों ने मिलकर जल संकट को लेकर हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है।